असा नाज़रीन कराम, मुल्क की जो सूरत हाल है बस एक ही नुक्ते के गिर्द घूमती है और वो ये है कि अदालत ने फैसला दे दिया है कि तौहीन अदालत में वज़ीर आज़म मुजरम हैं और सज़ा याफ्ता भी हो गए हैं। अब उसके बाद मसला ये आन खड़ा हुआ है कि वो कहते हैं किसी ने मुझे निकालना तो निकाल कर दिखा दे, मैं तो अदालत लगाऊंगा पार्लियामेंट के अंदर और स्पीकर फैसला करेंगी और कौन होता है फैसला करने वाला। और दूसरी तरफ से अपोजिशन कहती है कि साहब, धमकी ये भी देते हैं किसी को नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश करनी है तो करके दिखा दे। दूसरी तरफ से अपोजिशन की धमकियां बड़ी क्लियर हैं और वाज़ेह हैं जी। तीन पार्टियों के बयानात जो इस वक्त मैटर करती हैं बड़ी वजाहत के साथ सामने आए हैं। एक तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एक जो मैसेज है वो बड़ा क्लियर है कि हम इनको वज़ीर आज़म नहीं मानते। पंजाब से उन्होंने प्रोटोकॉल भी वापस ले लिया है और ये भी कहा कि असेंबली में भी एहतजाज करेंगे, सड़कों पर भी करेंगे और हुआ तो लॉन्ग मार्च भी करेंगे। दूसरा पीटीआई ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जो कि वो पार्टियां जो कि बाहर हैं, उनका इमरान खान का भी बड़ा वाज़ेह पैगाम है कि हम इनको वज़ीर आज़म नहीं रहना चाहिए, इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। लेकिन हम पॉलिसी का वाज़ेह मूवमेंट सुनामी चलाने का ऐलान जो है, इनकी जो नज़रसानी की अपील है उसका फैसला होने के बाद करेंगे। तीसरा, जमात इस्लामी के मुनव्वर हसन साहब ने उसी दिन कहा कि वज़ीर आज़म नहीं रहे, अब फैसला जो है वो अवाम को करना है। और दूसरी पार्टियों को भी उन्होंने कहा, मुस्लिम लीग नून को ख़ास तौर पर कहा और तहरीक इंसाफ को भी कहा कि सब उठ खड़ी हों, उठ कर काम करें। उधर वो डटे हुए हैं कि मुझे सिर्फ असेंबली निकाल सकती है, मैं 18 करोड़ अवाम का नुमाइंदा हूँ। बनेगा क्या, क्या सूरत हाल पैदा होगी? क्या हम इंतशार अनारकी की तरफ जा रहे हैं, जमहूरियत का मजाक उड़ा रहे हैं, अदारे चलते रहेंगे, कोई और तीसरी ताकत जिसे हम कहते हैं वो तो काम नहीं दिखाएंगी? ये सारे वो इश्यूज़ हैं जिस पर हम यहाँ गुफ्तगू करना चाहते हैं। हमारे साथ डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा हैं जो तहरीक इंसाफ से जिनका अब ताल्लुक़ है जी, और साथ सलमान भट्ट साहब हैं, और सलमान भट्ट साहब हाफिज़ सलमान भट्ट साहब जमात इस्लामी को जहाँ रिप्रेजेंट करेंगे। और कराची से हमारे साथ मौजूद हैं ममनून हुसैन साहब जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सीनियर नायब सदर भी हैं और गवर्नर भी रहे हैं सिंध के जी। ममनून साहब अस्सलाम वालेकुम, आप हमारे साथ मौजूद हैं ना जी? जी वालेकुम अस्सलाम जनाब जी। बात जी, हम ये बहस करना चाह रहे हैं। मेरे ख्याल में बहस जहां से शुरू करने के बजाय आपसे शुरू करता हूं और आपसे ये पूछना चाहता हूं कि बताइए अब आप क्या करेंगे? वज़ीर आज़म तो कहते हैं कि हिम्मत है तो ले आओ नो कॉन्फिडेंस मोशन, और मैं तो बैठा हूं, फैसला यहां होगा और आपको इलेक्शन भी हमने हरा दिया मुल्तान का और फैसला अवाम ने करना है। अब ऐसी सूरत में क्या कर रहे हैं आप लोग? कोई प्लान कर रहे हैं? जी, कल मियां नवाज शरीफ साहब ने, जो हमारे कायद है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया है और ये प्रेस को इब्तदाई एक मीटिंग हमारी हुई है और परसों हमारी सेंट्रल वर्किंग कमेटी का इजलास होगा इस्लामाबाद में। तो उसमें फाइनली हम अपनी जो 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 भी लाए अमल है उसको तय करेंगे। ठीक है। फिलहाल हमने ये तय किया, जो मियां नवाज शरीफ साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिसका इजहार भी किया है कि हम इनको वजीर आजम नहीं मानते, ये एक मुजरिम है, इनको सजा हुई है और इन्होंने सजा अपनी पूरी भी की जो राइजिंग ऑफ द कोर्ट तक थी। बहरहाल ये पूरी दुनिया में ऐसा होता है, ये तो सजा याफ्ता हो गए कि जब सांस लेते हैं तो लोग मुस्ताफी हो जाते हैं। ये बड़ी शर्मनाक बात है और ये ईरानी का पता नहीं क्यों इस किस्म का पाकिस्तान को, इस किस्म का रवैया अख्तियार करके पाकिस्तान को बदनाम करने पर तुले हुए हैं। कोई इनसे पूछे कि अगर ये किसी फॉरेन कंट्री में जाएंगे या किसी फॉरेन कंट्री से कोई मुआहिदा करेंगे तो क्या ये सवाल नहीं उठेगा? नहीं, अमेरिका वाले कहते हैं कि जी वो सजा याफ्ता हो गए लेकिन हम उनसे बातचीत जारी रखेंगे। कोई मैसेज नहीं जाना चाहिए गैर मुल्कों को कि जिस किसी ने इनसे मुआहिदा किया पाकिस्तान के अवाम उसको जिम्मेदार नहीं होंगे? ये तो देखिए ना, बात यह है कि अखलाकी तौर पर इनको खुद इस्तीफा देना चाहिए फौरी तौर पर। दुनिया में ऐसा ही होता है। अभी हाल ही आपने देखा कि कई वाकयात हुए हैं हमारे पड़ोसी मुल्क में और यूरोप में, कई जगह लोगों पर खाली इल्जामात लगे तो उन्होंने जिनको तो बाकायदा मुजरिम करार दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने। इसके बावजूद भी ये घटाई अख्तियार कर रहे हैं और बजाय इस्तीफा देने के इस बात पर बगिद हैं कि जब तक पार्लियामेंट या स्पीकर इनको नाअहल करार न दे या अपना ओहदा नहीं छोड़ेंगे। और ये बड़ी शर्मनाक बात है और पाकिस्तान के लिए ये कोई अच्छी बात नहीं है, ना इन्होंने कोई अच्छी मिसाल कायम की है और बड़े इस पे जितना भी अफसोस किया जाए वो कम है। बहरहाल अब यह है कि हम अब परसों वर्किंग कमेटी का इजलास होने के बाद हम अपने लाए अमल का ऐलान किए। इब्तदाई तौर पर हमने ये तय कर लिया है कि हम इनको वजीर आजम नहीं मानते और हमसे जो कुछ भी हो सका, जिसमें पार्लियामेंट के अंदर एहतजाज भी और सड़कों पर भी एहतजाज भी, ये सब चीजें शामिल है। हो सकता है कि मियां साहब ने यह भी इशारा किया है
کہ لانگ مارچ بھی کیا جا سکتا ہے ان کو ان کے عہدے سے ہٹانے کے لیے. تو دیکھیے انشاءاللہ آئندہ فیوچر میں کیا ہوتا ہے. بہرحال ہمارا جو اسٹینڈ ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان کو گیلانی صاحب کو وزیر اعظم نہیں مانتے. اچھا آپ ہمارے ساتھ رہیے, ہم گفتگو کریں گے اور ساتھ پھر آپ کو بھی شامل رکھتے ہیں, بات جاری رکھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ سے بالکل واضح بات ہے جی, ایک طرف تو لوگ کہتے ہیں جی کہ جمہوریت کو بچانے کے لیے اور بہتری یہی ہے کہ یہ استعفیٰ دے دیں اور اداروں کی برتری اسی میں. دوسری طرف یہ لوگ کہتے ہیں کہ جو میدان میں نکلنے والے ہیں اگر میدان میں نکلیں گے تو ملک میں انتشار پھیلے گا. ان کی ضد اور ہٹ درمی سے اور ان کے کیا رستہ کیا ہے جی؟ اب آپ کیا چننا چاہتے ہیں؟ سونامی آپ ہی لانا چاہتے ہیں یا 2 دن بعد ذرا انتظار کر کے, لیکن لانا آپ بھی چاہتے ہیں؟ دیکھیے جی, ایک تو یہ بڑا ہی اس وقت حالات افسوسناک ہوئے ہیں ملک کے اندر کہ ملک کا جو ہائیسٹ یعنی جو پرائم منسٹر ہے یا لیڈر آف دا کنٹری وہ کنوکٹ ہو گیا, اور کنوکشن کے باوجود مورلی تو ان پہ یہ پڑتی ہے کہ وہ ریزائن کر دیں اور کوئی اور پریمیئر, آفٹر آل ان کی پارٹی کے اندر اور بھی لوگ ہیں جو پرائم منسٹر بن سکتے ہیں, کسی اور کو پرائم منسٹر بنا دیں. اور یہ ہٹ دھرمی ہے ان کی. اس سے نہ صرف ان کی اپنی پارٹی کو نقصان ہو رہا ہے, پورے ملک کو نقصان ہو رہا ہے, لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں. اور دیکھیں کسی بھی کنوکٹڈ انسان کو آپ کیسے قبول کریں گے کہ یہ میرا لیڈر ہوگا یا یہ میرے ملک کو لیڈ کرے گا یا یہ میرے ملک کو ریپرزینٹ کرے گا. میرے لیے تو بڑا مشکل ہے یہ ایکسیپٹ کرنا کہ ایک کنوکٹڈ انسان جس نے کنٹیمپٹ آف کورٹ شو کی, اس کے بعد کنوکشن کے بعد میں اب اس کو ایکسیپٹ کروں کہ ہی از دا پرائم منسٹر آف مائی کنٹری. اٹ ول بی سم تھنگ ویری ڈیفیکلٹ, اینڈ آئی تھنک دس از ناٹ بیکاز وی بلانگ ٹو پولیٹیکل پارٹی وچ از ان اپوزیشن. یہ اس وقت ہر انسان کے زبان پہ یہی سوال ہے پاکستان میں, چاہے پڑھا لکھا ہے یا ان پڑھا ہے, کہ یہ کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس ملک کے ساتھ. وہ تو کہتے ہیں عدالت کے مقابلے میں ہم عدالت لگائیں گے. خیر وہ لگتی ہے کہ نہیں لگتی, قانون پر اسپیکر عمل کرتی ہیں کیا کرتی ہیں وہ تو الگ بات ہے. ایسی صورت میں آپ کیا کریں گے؟ میں آپ کو بتاؤں کہ جی ہمارے نظریے میں عدالت ہمیشہ سپریم ہونی چاہیے, بیکاز کوئی تو ایسی جگہ ہونا جس کے جو انصاف دے سکے لوگوں کو. اور یہ تو نہیں ہے کہ جو انسان پرائم منسٹر ہے وہ بالا تر ہے ان چیزوں سے, وہ اس کو کسی عدالت میں جانے سے وہ گریز کرے, اور اگر عدالت سزا دے دے تو وہ اپنے آپ کو کنوکٹڈ بھی نہ سمجھے. رستہ کیا ہے؟ دیکھیں جی رستہ جہاں تک ہمارا تعلق ہے, عمران خان تو کہتے ہیں سونامی. انشاءاللہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے جس طرح, ایک تو سب سے بڑی بات ہے ڈیٹیل ججمنٹ کا انتظار کر رہے ہیں ہم لوگ, نمبر 1. نمبر 2 واٹ از ایکسٹریملی امپورٹنٹ ہے کہ انہوں نے اپیل میں بھی آج اناؤنس کر دیا کہ ہم اپیل میں جا رہے ہیں. یہ ساری چیزوں کو انڈر اسکروٹنی کر کے خان صاحب نے کور کمیٹی کی میٹنگ آلریڈی 1 کو بلا لی ہے, جس کے اندر ہم اپنا لائحہ عمل تیار کر رہے ہیں کہ ان حالات میں اگر یہ ڈھٹائی رکھی انہوں نے اور ڈھیٹوں کی طرح یہ بیٹھے رہے وہاں, تو پھر ہم نے کس قسم کا قدم اٹھانا ہے ٹو سی ٹو اٹ کہ جو کورٹ کی ججمنٹ ہے اس کی سپریمیسی رہے. ٹھیک ہے جی.